पॉइंटर स्टोरीज़ आईएसएसबी में पॉइंटर स्टोरी आती है मैथ टेस्ट के बाद। आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टाइम कितना मिलता है, आपको कितनी स्टोरीज़ आती हैं, वर्ड लिमिट आपने कितनी रखनी है, ट्रिक्स क्या क्या होती हैं बीच में, सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं हूं आपका होस्ट वक्कास असगर। किसी किस्म का कमेंट हो तो आप कोई भी चीज़ पूछना कमेंट में आप छोड़ दें। और क्योंकि आजकल मुझे बहुत ज़्यादा लोग गालियाँ निकाल रहे हैं कमेंट में, तो मैंने एक वीडियो बनाऊँगा स्पेशल जिसमें किसी ने कुछ क्वेश्चन किया हो उसका आंसर दूंगा, और जिन्होंने गालियाँ निकाली हैं मैं उनका आंसर दूंगा। और ये देखें, सबसे पहले पॉइंटर स्टोरी का डेमो देख लेते हैं होती कैसे है। इन कोल्ड विंटर नाइट आई वाज पासिंग थ्रू द जंगल वैन। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जो कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं, अगर आप पॉइंटर स्टोरी पूरी लिख दोगे लेकिन वहाँ पर नहीं लिखोगे जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो आप फेल हो जाओगे, चाहे जितनी मर्ज़ी लंबी स्टोरी लिख दो। लेकिन एक चीज़ लाजमी लिखनी है, 110% लाजमी लिखनी है। अगर नहीं लिखोगे तो आप फेल हो जाओगे। वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। थ्रू द जंगल वैन, अब ये सोल्व की हुई है उन्होंने। ऐसे आपको एक सेंटेंस आएगा अधूरा सा, ठीक है, उस पर आगे डॉट लगे होंगे, आपने एक शीट होगी, आपने उस पर ये सेंटेंस लिखना है। अगर नहीं लिखना चाहते आप वैन से आगे स्टार्ट कर दें उस शीट पे, ये आपको प्रोजेक्टर पे शो होगा 3 मिनट के लिए। तो फिर आगे आपने इसको स्टोरी को मुकम्मल करना। लेकिन एक चीज़ लाजमी लिखनी है जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, वो बताता हूँ मैं आपको कौन सी लिखनी है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं टाइम वगैरह। तो यहाँ पर आप देख लें, जो आपको मिनट देते हैं वो कहते हैं जी 4 मिनट। वहाँ पर 4 मिनट नहीं होते, वहाँ पर आपको पास 3 मिनट 30 सेकंड होते हैं। 30 सेकंड आपने तो सिर्फ टाइटल को सोचना होता है कि स्टोरी कौन सी बनानी है, आउटलाइन अपने जहन में बनानी होती है, और उसको समझना होता है टाइटल को, आपने किस तरह की स्टोरी बनानी है। और 3 मिनट में आप जितना लिख सकते हो आपने लिखते जाना है। उसके बाद ये नंबर कितने होते हैं, 2 पॉइंटर स्टोरीज़ आपको मिलती हैं। एक ख़त्म होती है प्रोजेक्टर पर, दूसरी आ जाती है। जैसे ही 3 मिनट 30 सेकंड गुजरते हैं तो दूसरी शो हो जाती है। तो आपने पहले वाले को छोड़कर दूसरी को सोचना और उसको लिखना स्टार्ट कर देना, और उससे पहले पहले इसको मुकम्मल करना होता है। अब सॉरी, अब वर्ड लिमिट देख लें। वर्ड लिमिट में जस्ट 5 to 6 लाइंस आपने विद कंक्लूजन। अब जो मैं चीज़ आपको बताना चाह रहा था, एक तो ये है कि कंक्लूजन लाजमी लिखना। आपने जितनी मर्ज़ी स्टोरी लिख दी, अगर आपने कंक्लूजन नहीं लिखा तो आपकी स्टोरी गलत है और वो अधूरा काम होगा, ठीक है। जैसे आपने पेपर ही खाली छोड़ दिया, पेपर ही अधूरा छोड़ दिया, तो ये कंक्लूजन के बगैर आपने स्टोरी नहीं लिखनी है। अब कंक्लूजन में क्या है, अगर आपने 5 लाइनें लिखनी है तो आपने 6 लाइनें लिखनी है, तो 5 लाइनें में आपने जो मर्ज़ी लिख दिया, 6ठी लाइन में आपने कोई मोरल दे देना है, कोई मोरालिटी दे देनी है, कोई वो कैसे देना है वो भी आगे चल के आपको मुकम्मल गाइड कर दूँ। अब देखें ट्रिक क्या है। आप ज़्यादातर जो है ना वर्ड, उसमें जैसे वो पीछे मैंने आपको बताई वो आएगी एक सेंटेंस, उसके एंड पे सडनली ज़्यादातर आता है। एक में सडनली आता है एक सेंटेंस में 2 होती है ना पॉइंटर स्टोरी, तो 2 सेंटेंस होते हैं। एक सेंटेंस में ज़्यादातर सडनली आएगा, मे भी दोनों में सडनली आ जाए एंड पे। फेलियर और पुअर के वर्ड बहुत ज़्यादा होते हैं सेंटेंस में, यानी कि अगर वो फेल हो गया तो फिर वो पुअर, अगर वो फेलियर है तो आपने उसको पॉजिटिव सेंस में लिखना है कि वो फिर बाद में उसने हार्ड वर्किंग की, कामयाब हो गया। पुअर है तो फिर उसने पैसा कमाया और उसके बाद लोगों की उसने मदद की, यानी कि आपने मोरालिटी की तरफ जाना है, ना कि सिर्फ स्टोरी लिखनी है। अब एक और डेमो आप देख लें। फातिमा वाज अलोन एट हिज होम इन अ स्टॉर्मी नाइट एंड ऑल ऑफ सडन से मुराद सडनली होता है, तो सडनली ये देखें फिर आ गया, तो आपने ये पॉजिटिव सेंस में रहना है, ये आप पढ़ सकते हैं। आगे मैं आपको करवा देता हूँ सारी चीज़ें। अब मेन चीज़ है शी वाज इन हर रूम सडनली। अब देखिए वो अकेली थी अपनी रूम में। अब यहाँ पर मैं एक ट्रिक बताता हूँ बहुत अच्छी, वो ये है कि शी वाज इन हर रूम सडनली। अब आपने ख़ुद को इमेजिन करना है कि आप अपने रूम में थे, अचानक क्या हुआ, आप सडनली आप ये कह दें कि देखें यहाँ पर इस कुर्रा अर्ज़ पर 6 से 7 अरब आवाम बसती है और उनका जो थंब है ना प्रिंट वो भी नहीं मिलता, तो सोच कैसे मिल सकती। इसलिए मेरी सोच और आपकी सोच और है, तो आप अपनी परसेप्शन पे मुझे गलत या सही नहीं कह सकते। आप अपनी यहाँ पर सेंटेंस बना लीजिएगा। मैं आपको थोड़ा डेमो दे देता हूँ। मैं बनाऊँगा कि लाइट शट ऑफ, यानी कि सडनली क्या हुआ, लाइट चली गई, और शी की जगह मैं अपने आप को इमेजिन करूँगा कि मैं आया था रूम में कुछ चीज़ लेने के लिए। तो जब मैं रूम में आया हूँ, अपनी वालदा के लिए पानी की बोतल लेने के लिए मैं आया था, ठीक है। मैं मोरालिटी की तरफ जा रहा हूँ कि मैं ओबीडिएंट हूँ। और फिर लाइट चली गई तो मैंने ऑब्वियसली टॉर्च ऑन की अपने मोबाइल की, और फिर बोतल निकाली फ्रीज़र से, और उसके बाद मैं अपनी वालदा की तरफ गया तो वहाँ पर एक टॉर्च ऑन करके रख दी और उनको पानी पिलाया और बोतल वापस रख दी। तो ये मैंने एक सादी सी एक रियलिटी बेस पर लिखनी है। आपने अपना भी वेंचर नहीं बन जाना वहाँ पर
तो इस तरह का कोई फिल्मी या ड्रामाई चीज़ नहीं लिखनी, ख़ुद को रियलिटी पे बेस्ड चीज़ें लिखनी है। अब अप्स एंड डाउन्स ऑफ हिज लाइफ अगर आ गया तो आपने देखना है नशेब व फ्रेज़ ऊंच नीच तो ज़िंदगी में आते ही रहते हैं, तो आपने क्या करना है, इसको आपने बता देना कि अप्स एंड डाउन्स ऑफ हिज लाइफ मेड हिम या मेक हिम मोर मोटिवेटेड मोर स्ट्रॉन्ग, जो भी आप लिखना चाहें। तो आगे फिर आप उसको बता देते हैं कि उसने अपने आप को स्टेबल किया अपनी लाइफ में, ठीक है, उसने अप्स एंड डाउन्स पे कोई कान नहीं धरा, तो फिर आज वो एक कामयाब बिजनेसमैन है। जो भी आपने मॉरल देना हो आप एंड पे एक मॉरल लिख सकते हो। लॉस ऑफ पावर एंड मनी मेड हिम। आप देखें अक्सर दो सिचुएशन होती हैं, पावर या मनी चली जाए तो इंसान क्या हो जाता है, तो या तो वो होपलेस हिम्मत हार जाता है, या फिर वो अपने आप को फिर दोबारा खड़ा करने की कोशिश करता है। तो फिर आप लिख सकते हैं कि आप उसने अपने आप को दोबारा स्टेबल किया, दोबारा स्ट्रॉन्ग किया, इस चीज़ ने उसको मोटिवेट किया, उसने दोबारा एक सल्तनत बनाई। तो फिर ये आपने मॉरल देना कि वो हिम्मत वाला इंसान था। अब देखें मैं एक रास्ते से गुज़रा हूँ और मैं उस रास्ते के बारे में आपको बताने आता हूँ फ्रीली, ठीक है। और उस रास्ते के बारे में वो ISSB थी, मैंने जो चीज़ें नोट की तो वो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि ये वहाँ पर हुआ था और ये ऐसे ऐसे होना है आपके साथ। तो मैं कोई एक एज अ टीचर आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ, आप आगे आपकी मर्ज़ी है, आपने जो भी करना है। तो मैंने आपको फोर्स नहीं कर रहा इन चीज़ों को देखने के लिए या इन चीज़ों को याद करने के लिए, आप अपनी मर्ज़ी से आए हैं। ही वर्कड हार्ड बट अब ये आपने खुद करना है, ताकि कमेंट में मुझे बताना लाजमी कि इसका आप क्या बताना, आपने पॉजिटिव बनाना है बट फेल नहीं बनाना आपने पॉजिटिव। देयर रिलेशन वर वेरी गुड बट सडनली, ये भी आपने खुद बताना है। अब आपने जो कोई भी कमेंट है वो आपने कर देना है, और मैं फिर एक स्पेशल वीडियो पे गालियों वाले के और आपने जो कोई पूछा है उसके मैं आंसर दूंगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।